जय श्री राधे। आपने जो पूछा है, ये केवल 3 ही मंदिर ऐसे हैं, श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमण जी, जिसमें ये माना जाता है कि राधा वल्लभ जी में भी राधा और कृष्ण सम्मिलित हैं। और बिहारी जी तो खैर पूरा निधिवन का इतिहास आपको पता ही है कि जोरी मायरी जोरी सहज प्रकट भई और वो दोनों एक हो गए। ऐसे ही राधा रमण जी जो हैं, वो भी राधा रमन जी को चैतन्य महाप्रभु जी का अवतरण माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण मिलित थे। वैसे इसके रहस्य में एक बात और भी है कि भगवान का 2 स्वरूप रहे हैं कृष्ण के। एक तो कृष्ण का बाह्य स्वरूप रहा है, जो वसुदेव कृष्ण रहे, उन्होंने कंस को मारा, जरासंध को मारा, अर्जुन के साथ गीता किया और पांडवों के साथ रहे, सारथी बने। ये सब लोग कल्याण के जो बाह्य काम किए उन्होंने, ज्यादातर लोगों को इसी का ही परिचय था। ब्रज की लीला जो थी या जो है, वो परकीया भावमयी लीला है। प्रिया जी हैं तो उनकी अपनी ही कांता, अपनी ही पत्नी, लेकिन मधुर रस के श्रेष्ठतम जो एक बात है, परकीया भाव, उसका आनंद लेने के लिए उन्होंने ब्रज में लीलाएं की। तो प्रिया जी जो हैं उनकी प्रेमिका थीं। उनकी एक जैसे होती है ना, अंदर की बात थी, सबके सामने उस चीज को प्रकट नहीं करना था। विशेषकर जो जो सारी मूर्तियां यहाँ स्थापित हुई कृष्ण की, वो वज्रनाभ द्वारा स्थापित हुई, फिर वो लुप्त हुई, फिर बाद में हुई। तो 500 वर्षों से पहले हम लोग तो ये कहते हैं कि गौड़ीय गोस्वामी वृंद ने, जीव गोस्वामी का इस पर एक ग्रंथ भी है, कि उन्होंने कहा कि ये हमारा तो उपास्य ही मधुर रस की परकीया भाव की उपासना है, इसको छिपाने की क्या जरूरत है, इसको प्रकाशित करना ही चाहिए। क्योंकि इस परकीया भाव की रसमयी प्रेममयी लीला को प्रकाशित करना ही ठाकुर का मुख्य उद्देश्य था, और इन्हीं से भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। तो इसको प्रकाशित करना चाहिए और राधा जी के श्री विग्रह स्थापित होने ही चाहिए। तो धीरे धीरे इतिहास बताता है कि वृंदावन में भी कृष्ण अकेले ही पूजित होते थे। जीव गोस्वामी ने इस पर ग्रंथ लिखे, इस पर तर्क दिए, इसमें शास्त्र के प्रमाण दिए कि शक्ति के सहित ही शक्तिमान की पूजा होनी चाहिए। और शक्ति हैं आलादनी, सर्वोपरि शक्ति, आलादनी शक्ति श्री राधा जी हैं। इसलिए धीरे धीरे श्री विग्रह प्रिया जी के स्थापित होते गए। लेकिन अब मैं पूरी तरह नहीं जानता कि राधा रमन जी में और राधा वल्लभ और बिहारी जी में क्यों नहीं हुए। कोई भाव की बात रही होगी, कोई सिद्धांत की बात रही होगी। तो वहाँ कोई श्री विग्रह भी जितने भी हुए, उनके वो भी सारे कहीं स्वप्न आदेश से, किसी रानी को आदेश मिला, कभी किसी संत को मिला, कभी भक्त को मिला। तो हो सकता है कि इन 3 विग्रहों के लिए ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो, तो कोई स्वप्न ना मिला हो या कोई इस प्रकार की बात रही हो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुक्के से ही बता रहा हूँ। इसलिए इन तीनों मंदिरों में सब जगह तो राधा रानी प्रकट आ गई। तो फिर इन तीनों मंदिरों में गादी सेवा की स्थापना हुई। गादी के रूप में प्रिया जी वहाँ विराजमान हैं, प्रिया जी की गद्दी विराजमान है। और प्रिया जी तो वास्तव में इन श्री विग्रहों के अंदर ही विराजमान है। इसका भाव ऐसा होना चाहिए कि इन श्री विग्रहों के अंदर प्रिया जी विराजमान है और उनकी गद्दी की हम पूजा कर रहे हैं। बाकी इस विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है कि ये गादी पूजा क्यों है और श्री विग्रह क्यों नहीं है। अनुमान से और संतों की सुनने के आधार पर मैंने ये निवेदन किया। जय श्री राधे। बोल हरि 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 बोल हरि